एक बात बताऊं मैं आप सबको, हम जितने भी लोग हैं किसी न किसी के सेवक तो हैं ही। संसार में हम किसी न किसी के सेवक हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, किंकर कंचन कोह काम के। किंकर माने सेवक। कोई ये कहता हो ना कि मैं किसी का सेवक नहीं हूं, वो खोज करके देख ले, वो किसी न किसी का गुलाम जरूर होगा, सेवक जरूर होगा। लेकिन अंतर इतना है, हम संसार में रहते हैं तो कोई तो अपने पत्नी की गुलामी करता है, कोई नारी पति की गुलामी कर रही है, कोई अपने बेटों की गुलामी करता है, कोई पैसा की गुलामी कर रहा है, कोई किसी की गुलामी कर रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली वो हैं कि गुलाम भी बने, सेवक भी बने, सेवा भी मिले। और हम यदि किसी के सेवक भी कहाएं तो कम से कम ऐसे के कि जहां हमारा गौरव हो। इस लोक में भी और उस लोक में भी वे सेवाएं दो हैं। या तो हम परमात्मा के सेवक कहाएं, मिल जाए हमें परमात्मा की सेवा, या फिर कब महात्मा की सेवा मिल जाए। ये दो सबसे बड़ी सेवक की पदवियां हैं। और ये दोनों सेवाएं दुर्लभ हैं। सेवा तो करनी पड़ेगी संसार में रह करके, लेकिन वे और सेवाएं निकृष्ट हैं और ये सेवा जगत की सबसे उत्तम सेवा है। और पता है, महाभारत के युद्ध में जिस दिन पितामह भीष्म का अंतिम दिन था, उस दिन पितामह भीष्म को पता था कि मैं आज युद्ध से लौटने वाला नहीं हूं। तो उनकी सेवा में दो सेवक रहते थे, जो उनके कपड़े धोना, भोजन बनाना और जो भी उनकी सेवाएं रहती थी सब उनको तैयार करके युद्ध में भेजते थे। शाम को फिर वो आते तो उन पर घाव में दवाई लगाना, वो सब। लेकिन जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन हीरा मोतियों के थाल भर करके, दो थाल, बहुत बड़े बड़े परात कहें तुम्हारी भाषा में, परात। और परात भी कौन सी, जो पहले लगुन में और उसमें आती थी पीतल की बड़ी बड़ी, ऐसी परात भर करके हीरा मोती मंगाए और उन दोनों सेवकों को दिए। लो, आज मैंने तुम्हें अपनी दासता से मुक्त किया। मैंने इतने दिन तुम्हें दास के रूप में रखा और पराधीन सपने सुख नाही। और वे दोनों सेवक रो पड़े, बोले हमें आपकी सेवा में जितना आनंद आता है ना, हमें दुनिया में कहीं उतना आनंद नहीं आता। हमें त्यागो मत बाबा, हम यहीं रहना चाहते हैं इसी दर पे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि पितामह भीष्म लौटने वाले नहीं हैं। वो ये समझ रहे थे कि पितामह भीष्म हमें पहले ही त्याग रहे हैं। दोनों ने रो करके बाबा के पांव पकड़ लिए, बाबा हम अब यहां के होकर के कहां जाएं? अब न तो हमें घर अच्छा लगता है, न संसार अच्छा लगता है। और आप जैसे महात्मा के सेवक कहलाना, हमारे हृदय के सुकून को तो पूछो। तब पितामह भीष्म ने कहा, ये थाल तो रख लो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सेवा से दूर नहीं कर रहा। तुम हमेशा मेरी सेवा में रहोगे। मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा, पर मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूं। दोनों सेवकों ने एक बात कही, बाबा
ऐसी मोहर लगा के जाना जब जाओ तो कि हमें आपके अलावा फिर दुनिया में और किसी की गुलामी, हमारा नाम न पड़े, गुलामी न करनी पड़े। परमात्मा और महात्मा का सेवक बनना, सेवा मिलना इस धरती का नहीं, तीनों लोकों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम, सबसे बड़ा लाभ है। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। जय और विजय दोनों भगवान के चरणों में गिरे हैं और कहा, भगवान हमने न जाने कितनी सदियों से तुम्हारे द्वारपाल बन के रहे हैं, और जब आप दरवाजे से आते जाते हो तो हमने आपका दर्शन किया है। अब हम किसी और के द्वारपाल बनेंगे क्या? भगवान ने कहा, नहीं, मेरे भगवन तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे भगवन तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आज मैं सामने हनुमान जी का मंदिर है ना, उसमें गया तो एक व्यक्ति चोला चढ़ा रहा था, शायद यहाँ बैठा भी होगा। वो जब चोला चढ़ा रहा था, मैंने कहा कितना भाग्य है इसका, ठाकुर जी के चोला चढ़ाने के लिए इसके हाथ काम आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कभी इस एहसान को भूलेंगे नहीं। और इन माताओं ने न जाने कितने बच्चों की तेल की मालिश करी है, लेकिन वे बालक बुढ़ापे में इन माताओं को ही पूछते नहीं हैं। इनके पूरे हाथ उनकी सेवा में, उनके मलमूत्र धो धो करके इनका पूरा शरीर सिकुड़ गया, पूरा यौवन चला गया। लेकिन वे छोराओं के सामने भिखारिन की तरह इन माताओं को बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ती। लाला नौकरी पे ते आयो, कछु बचो हो तो दे जा। और बेचारी बड़ी हिम्मत से मांगती है, क्योंकि रोना आता है? भिखारी की तरह खड़ी हो जाती है। और फिर भी पता नहीं बाकी बहू देन दे कि न देने दे। इतनी सेवा करने के बाद संसार क्या देता है? उसके बाद भी सासू मां पर लांछन लगाती है। उसके बाद में भी वह बेटा मां से बात नहीं कर पाता। अरे जितनी मालिश तुमने या दुनिया की करी का है, यदि परमात्मा की करी होती ना, हैं? ये हाथ यदि वहां चोला चढ़ाने के काम आ गए होते ना, ये हाथ किसी सदगुरु महात्मा की सेवा में काम आ गए होते ना, तो वो कभी भूलता नहीं, वो कभी एहसान को। जय और विजय को भगवान ने उठाया और कहा, चिंता मत करो, तुमने मेरी वजह से सांप अपने सिर पे लिया है, मैं भी तुम्हारी वजह से धरती पे आऊंगा और तुम्हें उस कुएं में से निकाल करके लाऊंगा, तुम चिंता न करो। जय और विजय रो करके भगवान से कहते हैं, मालिक
अब हमें मृत्यु लोक में जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें साप लगा है, पर एक कृपा करना, हम जहां रहे ना अपनी नजर में रखना, अपनी निगाह में रखना और हम पर कृपा बनाए रखना। और जब कभी हमारी चर्चा चले ना तो बस इतना कहना कि मेरा जय और मेरा विजय, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम तो आपके लिए मृत्यु लोक में क्या नरक में भी जाने को तैयार हैं, और हम राक्षस बनेंगे यह भी एक नरक ही है, लेकिन आपके लिए बन रहे हैं ना, इसलिए हमें इसमें खुशी भी है। आपकी खातिर बनेंगे ना, हमें इसमें बहुत खुशी है। और सुनो, और भी कहीं जरूरत पड़े ना तो बता देना। तब भगवान ने कहा, मेरे जय और विजय, सच बात तो कुछ और है, हकीकत बात कुछ और है। बोले क्या? बोले श्राप सनत कुमारों का नहीं है, क्योंकि मुझे अब धरती पे जाना था और ये साप तो एक बहाना था। मुझे धरती पे जाना है और साप के बहाने से जो लीलाएं करनी है, तो मम इच्छा, जब नारद जी से कहा था भगवान ने कि मम इच्छा कह दीन दयाला, तो यहां भी भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी, इसलिए तुम मेरी नजर में रहोगे, मेरी कृपा में रहोगे और मेरे ही बन के रहोगे। बस तुम्हें ये नाटक मिला है राक्षस बनने का, उसे करना। तब सनत को जय और विजय को संतोष हुआ, ठीक है अब झेल जाएंगे, हैं? अब हम काट जाएंगे पूरा राक्षस का जीवन, क्योंकि भीतर से हमें रहेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। तो भैया, जिन जिन को महापुरुष की सेवा, परमात्मा की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, कोई मंदिर में सेवा मिली है, कोई आश्रम में सेवा मिली, कोई बुद्ध पुरुष की सेवा मिली, वो गौरव करना कि इस धरती की संसार की गुलामियों से हम लोग बच गए। और ऐसी गुलामी जो जन्म जन्म तक तपस्या करने के बाद में भी ये गुलामी मिलती नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने कहा है विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। इस धरती पे सब कुछ सुलभ है, तीन चीज को छोड़ करके। सबसे पहली दुर्लभता क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म मिलना और मनुष्य के जन्म में मनुष्यता, यह दुर्लभ है। और मनुष्य होकर के भी मुमुक्षता, यानी मोक्ष को पाने के भीतर जो जिज्ञासा पैदा हो जाए, ये भी बहुत दुर्लभ है। और ये दोनों मिल जाएं तो तीसरा तो बहुत ही दुर्लभ है, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों की सेवा मिल जाना। और ये मिल जाए तो समझ लो इस धरती का क्या, तीनों लोकों का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सतसंगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये जय और विजय ही हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, ये तीन जन्म मुनि श्राप प्रमाना। ये मुनि के शाप के कारण ये जय विजय 3 जन्म तक इन्होंने यहां मृत्यु लोक में जन्म लिया।